हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या की पहली शर्त है कि संख्या का p बटा q के रूप में होना, यानी संख्या का p बटा q के रूप में होना मतलब जैसे कि 3/4 ये p बटा q के रूप में। और दूसरी शर्त है कि p व q का पूर्णांक होना, मतलब कि p व q जो संख्या है ना वो पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। और हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या में कौन सी संख्या आती है, ऑल पॉजिटिव सारी धनात्मक संख्या है, ऑल नेगेटिव सारी ऋणात्मक संख्या है, और जीरो। शर्त है q बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के, यानी q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम तीनों शर्तों को किसी एक प्रश्न पे लागू करेंगे, देखते हैं क्या वो परिमेय संख्या है या नहीं है, और q जीरो क्यों नहीं होना चाहिए इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो हम देख रहे हैं क्या 2/3 एक परिमेय संख्या है। तो हम देखते हैं परिमेय संख्या की 3 शर्तें। पहली शर्त क्या थी कि संख्या का p बटा q के रूप में होना। तो देखिए p बटा q के रूप में। दूसरी शर्त थी p व q का क्या होना था, पूर्णांक, p व q का पूर्णांक होना था। तो देखिए p का मान है 2 और q का मान है 3, ये दोनों पूर्णांक संख्या में आती है। और तीसरी शर्त थी कि q किसके बराबर नहीं होना चाहिए था, 0 के, और यहाँ q किसके बराबर है, 3 के। अब हम देखते हैं क्या 3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की पहली शर्त की थी कि संख्या p बटा q के रूप में होनी चाहिए। तो अब हमारे पास अगर हम इसे लें 3 है, p बटा q के रूप में तो है नहीं, लेकिन हम ये कर सकते हैं, नीचे क्या लिखेंगे 1। अब ये संख्या बन गई है p बटा q के रूप में। दूसरी शर्त थी p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक, तो 3 भी एक पूर्णांक है और 1 भी एक पूर्णांक संख्या है। और थर्ड शर्त थी कि q इज नॉट इक्वल टू 0, तो q हमारा क्या हो गया 1, तो ये एक परिमेय संख्या है। अब देखते हैं क्या 0 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं है इसको हम देखते हैं। पहली शर्त क्या थी, संख्या p बटा q के रूप में, तो वैसे ही q बटा 1 हो गया, तो ये p बटा q के रूप में पहली शर्त होगी। दूसरी थी p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक, यानी p व q पूर्णांक संख्या में 0 भी आता है और 1 भी आता है, तो p व q क्या हो गए और पूर्णांक हो गए। और थर्ड था कि q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हमारा q क्या है 1, तो अतः 0 एक परिमेय संख्या है। अब मैंने ये बोला था कि अगर नीचे 0 हो, जैसे कि 2/0, या हम लेते हैं 2/3 हम ले रहे हैं, तो ये परिमेय संख्या है। एक हम दे रहे 1/0, या नीचे q इक्वल टू हम 0 लेते हैं, किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम देखते हैं तो 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1/0 होता है यानी 0 का भाग किस में देना, 1 में, जिसे हम बोलेंगे अपरिभाषित, जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब जाके वह एक परिमेय संख्या होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्या। जैसा कि आपने अभी पहले पढ़ा था कि परिमेय संख्या की 3 शर्तें हैं। अगर हम बोले अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो ये भी हो सकता है जो परिमेय संख्या की शर्तों को फॉलो नहीं करता, जो परिमेय संख्या की शर्तों पे लागू नहीं होती है, वह संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और आसान शब्दों में बोला जाए तो पाई के मान वाली संख्या जो है अपरिमेय संख्या है। उसके बाद अंडर वाली संख्या है अपरिमेय, अंडर में भी √2, √3, क्योंकि देखो √4 उसका वर्गमूल निकलता है और √4 का मान हो जाएगा 2, और 2 के नीचे हम 1 मान के फिर से इसको परिमेय संख्या बता सकते हैं। तो इसलिए अपरिमेय संख्या में जो संख्या परिमेय संख्या में नहीं होगी वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। आज हमने पढ़ा है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अब अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि परिमेय संख्या पर जोड़ और घटाव को।